हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक कक्षा 10 की दीपशिखा भाग 2 के 7वें अध्याय तिरुवल्लुवर के प्रश्नोत्तर को रख रही हूँ। मुझे आशा है आपको मेरे प्रयास से परीक्षा में सफलता मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास से परीक्षा में सफलता मिलेगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए, जिससे और ऑल के नोटिफिकेशन को, ऑल के बेल को भी दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और एक बात और कहूँगी कि तिरुवल्लुवर पाठ का सारांश बनाकर मैं अपने चैनल में अपलोड कर ली हूँ, और आप इसको जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर रख रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षा में लिखना होता है 2-2 नंबर का, और प्रोज से 3 क्वेश्चन आते हैं और पोएट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी कविताएं हैं उनसे भी 3 क्वेश्चन, और जितने भी गद्य सेक्शन है, कहानी सेक्शन है, उससे भी 3 क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग तिरुवल्लुवर के क्वेश्चन आंसर जो प्रोज सेक्शन में आएगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न मौखिक से आता है, उसमें तिरुकुरल का अर्थ समझाइए। तो तिरुकुरल का अर्थ समझाने के लिए आपको उत्तर में ये लिखना होगा कि तिरु शब्द जो है तमिल भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ श्री या पवित्र होता है। कुरल तमिल की 2 पंक्तियों से भी कम में सिमट जाने वाले छंद का नाम है। वैसे भी कुरल का अर्थ होता है छोटा, यानी हिंदी में दोहे से भी छोटा होता है कुरल, और कुरल इतने छोटा सा छंद होता है जिसमें कवि ने बड़ी ही सारगर्भित और अर्थपूर्ण बातें कही हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए कि उन पंक्तियों को पढ़कर सुनाइए जिसमें यह कहा गया है कि पक्के इरादे से असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की लगन होती है। इंसान के पास तक नसीब स्वयं पहुंचकर चलकर आ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नसीब उस इंसान तक चलकर खुद आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है, लगातार काम करने की क्षमता होती है। उस व्यक्ति के पास तक नसीब पहुंच जाता है और सफलता और धन उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जो उस व्यक्ति का, जो उस सफलता का और धन का पात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आना होगा। कवि संत का नाम तिरुवल्लुवर क्यों पड़ा? कवि संत का नाम, इसके उत्तर में लिखेंगे कवि संत का नाम तिरुवल्लुवर इसलिए पड़ा, जुलाहा जाति में पालन पोषण होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा, और उनके आदर्श विचारों के कारण जब समाज में उनकी प्रसिद्धि हुई तो उनके नाम के आगे तिरु अर्थात श्री लग गया, और जिस तरह वो तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि उत्तर भारत में पैदा होने वाले तिरुवल्लुवर और दक्षिण भारत में पैदा होने वाले कबीर और तिरुवल्लुवर, उत्तर भारत में पैदा होने वाले कबीर और दक्षिण भारत में पैदा होने वाले तिरुवल्लुवर के जीवन की समानता क्या है? तो दोनों में खास समानताएं हैं। दोनों 2 प्रदेश में रहने वाले, एक उत्तर के हैं एक दक्षिण के हैं, लेकिन दोनों का जीवन काफी हद तक समान रहा है। कबीर के माता पिता ने भी जन्म होने के बाद उनको त्याग दिया था, और उनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ, और तिरुवल्लुवर के साथ भी ऐसा हुआ। जन्म होने के साथ साथ उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया था, और उनका पालन भी वल्लुवर परिवार में हुआ था। तो इस तरह दोनों के जीवन में काफ़ी समानता रही है। कबीर भी गृहस्थ जीवन के साथ साथ सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, और तिरुवल्लुवर भी ईश्वर की साधना और सन्यासी जीवन के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। तो दोनों के जीवन में ये समानताएं हैं। उसके बाद आपके सामने लिखित का प्रश्न आएगा। लिखित का जो प्रश्न नंबर 1 है, तिरुकुरल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको इसमें तिरुकुरल के बारे में जो बातें लिखनी होंगी वो इस प्रकार है कि तिरुकुरल का जो पूरा ग्रंथ है वो 130 अध्यायों में विभक्त है, अर्थात पूरा तिरुकुरल 130 अध्याय में बटा हुआ है, और प्रत्येक अध्याय में 10-10 कुरल अर्थात छंद हैं। तमिल में कुरल कहते हैं, हिंदी में छंद कहते हैं। तो प्रत्येक अध्याय में 10-10 कुरल हैं। इस प्रकार पूरे कुरलों की संख्या 1330 हो जाती है। तो इन कुरलों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं, धर्म, अर्थ और काम। चौथे पुरुषार्थ, आप जिसको कह सकते हैं मोक्ष, इसकी चर्चा तिरुवल्लुवर ने कभी नहीं किया है। उनका विश्वास था कि जब धर्म, अर्थ और काम अर्थात तीनों पुरुषार्थों को ठीक से सिद्ध कर लिया जाए तो चौथा पुरुषार्थ स्वयं सिद्ध हो जाता है। अर्थात तिरुवल्लुवर के जीवन में
धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को भली भांति अगर साध लिया जाए, ठीक से किया जाए, तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है, मोक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसा इस तिरुकुरल का संक्षिप्त परिचय के क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना होगा। तो लिखित का जो दूसरा क्वेश्चन है कि तिरुवल्लुवर के बचपन के विषय में क्या जनश्रुति प्रचलित है। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि तिरुवल्लुवर के जीवन के विषय में जो जनश्रुति प्रचलित है उसमें यह है कि उनके पिता का नाम भगवंत, जो कि ब्राह्मण थे, और माता आदि, जो दलित समाज की थी। तो दोनों दंपतियों ने सदैव घूमते रहने का व्रत ले लिया था। किसी कारणवश दोनों दंपतियों ने सदैव घूमते रहने का व्रत ले लिया था और एक दिन से ज़्यादा वो कहीं नहीं ठहरते थे। तो एक दिन से अधिक वो जब नहीं ठहरते थे तो भगवान, जो ब्राह्मण के जाति के थे और आदि दलित की थी, अपने संतानों को जहाँ जन्म होता था वहीं छोड़कर चले जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। शिशु तिरुवल्लुवर को भी उन्होंने जन्म होते होते ही छोड़ दिया, पैदा होते ही छोड़ दिया, और एक वल्लभ जाति की महिला जंगल में जाती है और इस बालक को प्राप्त करती है, अपने घर लेकर आती है। क्योंकि वह निसंतान महिला थी, उनको तो प्रसाद की तरह, ईश्वर की प्रसाद की तरह मिल गया, और उनकी मन मांगी मुराद जब पूरी हो गई तो घर ले आई और ईश्वर का प्रसाद समझकर शिशु को पालने लगी, और घर में संतान को प्राप्त करके दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े लाड प्यार से तिरुवल्लुवर का पालन पोषण किया, और उन्होंने ही इनका नाम तिरुवल्लुवर रखा। तो इस तरह तिरुवल्लुवर के बचपन के बारे में ये जनश्रुति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है लिखित का कि अपनी भोजन की थाली के पास तिरुवल्लुवर कटोरी में पानी और सुई क्यों रखवाते थे। इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि तिरुवल्लुवर अपने भोजन के पास कटोरी में पानी और सुई इसलिए रखवाते थे क्योंकि अन्न का एक कण भी अगर व्यर्थ हुआ तो उसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, व्यर्थ होता हुआ देख नहीं पाते थे, और भोजन करते समय अगर एक अन्न का दाना भी धरती पर गिर जाता तो उसे सुई से उठाकर और कटोरी के पानी में धोकर उसे खा लेते। लेकिन यह बात पूरे जीवन उनकी पत्नी वासुकी को पता नहीं चला। जब मरते समय जब वासुकी ने उनसे पूछा कि आप पानी और सुई क्यों रखवाते थे, तब उन्होंने यह बात जब कही तो वासुकी धन्य हो गई और मन मन में बड़ा प्रसन्न हुई। लास्ट क्वेश्चन आता है कि इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे कि इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में हमेशा ऊंचे आदर्शों का पालन करना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार अच्छी आदतें और ईश्वर की भक्ति हमें हृदय से मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी कोई रुकावट और कोई समस्या नहीं आती है अगर हम हृदय से ईश्वर की भक्ति और अच्छी आदतें रखते हैं। तो इस तरह तिरुवल्लुवर के प्रश्नोत्तर आपके सामने मैं रखती हूँ और मुझे आशा है आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।